दोस्तों सबके लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज अश्वत बोबो और विमल जी वापस आ गए। विमल जी पूरा शिखर धवन का हेयर स्टाइल में आ गया आप। पहले टोपी पहना था, मैंने बताया कि MS धोनी भी ऐसे ही सेम हेयर स्टाइल से आया 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, इसमें क्या है, सो टोपी मत पहनाओ करके बोला था। अरे अच्छा ये बताओ, आप ट्विटर में शामिल हो, मतलब उधर आपका हैंडल से थोड़ा ट्वीट करा रहे हो, मैं देखा है, मगर इंस्टाग्राम में आप एक्टिव हो क्या? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन बट ठीक है। क्या इंस्टाग्राम में क्या डालते हो? सब जगह नहीं, इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत हंसी मजाक की चीजें डाल देता हूँ। अश्वत की तरह नहीं हूँ एक्टिव। मैंने बोला था ना पहला एपिसोड में, विमल जी थोड़ा ऑर्कुट फेसबुक का जमाने में है, अभी इंस्टाग्राम में। ऐसा मत बताओ यार, हम सारे एक ही जमाने में थे। अश्वत ऐसा मत कहो, तू मेरा स्कूल का जूनियर है, इसका मतलब नहीं है कि हमारा दोनों का टांग खींचोगे। चलो कैसे भी करके मैं भी 30 के पास आ गया, ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। 30 के पास आ गया, अभी 40 के पास दौड़ना पड़ेगा। चलो अभी वापस आ जाएंगे टॉपिक में। अभी आजकल का टॉपिक ये है, IPL का रिटेंशन रूल्स, इतना वक्त आ गया और हमें भी जानना चाहिए कौन से टीम कौन से स्ट्रैटेजी लेंगे। आज तक हमने 2 एपिसोड किया है, पहला पंजाब और दिल्ली का किया और GT और LSG का भी खत्म कर लिया। हमारे तमिल में जब बात किया ना, LSG का कोई भी नहीं रिटेंशन करेगा करके प्रसन्ना ने बताया। आप लोग थोड़ा रियलिस्टिक बोला था, सो मुझे पसंद है। हमारा हिंदी चैनल थोड़ा और भी ऑर्गेनिक है, उधर प्रसन्ना का खुद का दिमाग में और कुछ चलते रहेगा। वो बोला है कि वो गेस्ट अपीयरेंस करेगा हमारा चैनल में अभी हिंदी में। चलो अभी बात पे आ जाएंगे। SRH और RR की टीम, लास्ट 3 साल का जो विंडो था IPL में, RR और SRH सबसे ज्यादा मूव किया आगे। बोल सकते हैं कि RR प्रोबेबली बेस्ट मैनेज फ्रेंचाइजी हो सकता है लास्ट 3 साल में। अच्छा टीम लिया, 2 साल अच्छा फिनिश किया, एक बार फाइनल भी पहुंचा था। जब क्वालिफाई नहीं हुआ लास्ट तक गया। और SRH का क्या हाल था, पहले 2 साल थोड़ा स्ट्रगल किया, उनका जो प्लेयर चाहिए वो लोग लिया मेगा ऑक्शन में, मगर मिनी ऑक्शन में प्रॉपर तरीके से पैट कमिंस, ट्रेविस हेड को लेके फाइनल्स तक पहुंचा था ऑलमोस्ट। वो फाइनल्स थोड़ा डैम शो हो गया था, KKR जीत गया। मगर ये दोनों फ्रेंचाइजी के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर इफ आई से KKR SRH, पहला आपका दिमाग में क्या आ रहा है विमल जी? आपसे चालू करेंगे क्योंकि तीनों में से आप ही सबसे सीनियर हो, सो आप बताइए। सीधे आपने एकदम बड़ा दिया, लेकिन ठीक है। तो पहले SRH की बात करें या पहले हम इसकी बात करें, RR की? नहीं, SRH RR दोनों का आपके पास ऑप्शन दिया है, आपका मर्जी है, जो भी। ठीक है, तो मैं RR से बात करूंगा। देखो RR में मुझे लगता है कि चूंकि आप ज्यादा ऑब्वियसली बेहतर आप उस टीम के ड्रेसिंग रूम में रहे हो, लेकिन आउटसाइड जो ड्रेसिंग रूम में देखते हैं कि संजू जो लीड कर रहा है, ऑब्वियसली कि भाई उसका एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कामनेस है, उसकी लीडरशिप की सब लोग बात भी किए हुए हैं। तो संजू सैमसन ऑब्वियसली नो ब्रेनर, वो रहेगा ही रहेगा। जोस बटलर जो है वो रहेगा ही रहेगा। जायसवाल को आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये 3 तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी आप बैठाओगे, ये 3 तो आराम से चूज करेगा। 4th नंबर जो है आपके लिए बड़ा, आप RTM बोलोगे सेकेंडरी डिटेंशन में, रियान पराग का स्पेशली लास्ट 3-4 मंथ्स में आप देखोगे कि उसका भी काफी हाई हुआ है। इंडिया के लिए अब वो खेल चुका है, अच्छा खेल रहा है, ऑलराउंड ऑप्शन है। तो मुझे लगता है ये 4 प्लेयर जो है ना वो नहीं है। और अनकैप्ड रिटेंशन में तो आपको तो वो बहुत डर्ट शीट मिल जाएगा। संदीप शर्मा प्रूवन प्लेयर रहा है, इतना बड़ा प्लेयर जो है, अब अनकैप्ड रूल का वो फायदा होगा। मुझे मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो मुझे ये दिख रहा है एकदम इमीडिएट थॉट। चलो SRH के बारे में बात करेंगे, उससे पहले अश्वत से पूछेंगे, आप डू यू एग्री विद विमल जी और आपका कुछ अलग रहेगा? थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं गाना से शुरू करूंगा RR के बारे में। मेरा रिटेंशन एक गाना में, ओके। रॉयल्स का रिटेंशन अभी मैं दे दूंगा, द्राविड का ये टीम अभी स्ट्रांग हो जाएगा, संजू को 18 करोड़ में पकड़ेगा, 14 करोड़ में जायसवाल को पकड़ेगा, 11 में अब रियान पराग को पकड़ेगा, अनकैप में तो संदीप शर्मा को ले आएगा, RTM में 4 प्लेयर को देखेगा, बटलर, हिटमायर, चहल, अश्विन को देखेगा, रॉयल्स 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 रॉयल्स। यही है मेरा 1 मिनट गाना। क्या कैसे गाना गाया यार, कमाल है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, नाइस, ऐसा बोलना चाहिए। सो विमल जी, आपको समझ में आया होगा अभी कि क्या रिटेंशन दे रहे हो लोग, अश्वत ने क्या दिया है। अश्वत और विमल जी का एक ही फर्क है। क्या फर्क है? अश्वत ने रियान पराग को जॉस की जगह रिटेन कर लिया
और आपने भी बोला अनकैप प्लेयर संदीप शर्मा, इसने भी बोला अनकैप प्लेयर संदीप शर्मा। वो आरटीएम का स्ट्रैटेजी भी बताया, उसके बारे में आपने बताना चाहिए। 4 प्लेयर के पीछे भागेंगे आरटीएम के साथ, और जॉस और रियान, उसको वो हाउ डू यू थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर गैप? आप मानोगे या जॉस के पास ही जाओगे? नहीं, मैं तो जॉस के पास जाऊंगा। मुझे लगता है जो आरटीएम वाली जो बात कर रहे हैं ना, आरटीएम में थोड़ा सा किसी को भी कंफ्यूजन होगा, और मुझे लगता है कि अब राहुल भाई आएंगे, नया कोच सेटअप आया है, उनका कॉल होगा। लेकिन आरटीएम में अगर आप देखा जाए, क्योंकि आरटीएम में इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तीनों प्लेयर, अगर मैं आपका ओपिनियन मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आउटसाइडर भी कोई देखेगा कि भाई युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन और आवेश खान, तीनों जो हैं अलग अलग चीजें लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर मुझे लगता है इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन कि आप किस पे, आप यूजी को कह रहे हो या अश्विन को कह रहे हो या फिर आवेश को कह रहे हैं। मुझे लगता है यहां पर राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर किस तरह से सोचते हैं कि क्या हम इनमें से किसको रिटेन करेंगे, ये मुझे लगता है कि आप आरटीएम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी, चाहे अगर राहुल द्रविड़ नहीं भी रहते, तो ये जो टॉप 3 प्लेयर्स हमने जो बात की कि भाई आपके पास बटलर, सैमसंग और जायसवाल, ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे। विमल भाई, मेरा एक ही ओपिनियन अग्री मैं नहीं करता हूं। एक ही टॉप 3 अब रिटेन करेगा तो एक टीम के लिए रिस्की हो सकता है, और इसलिए मैं जॉस बटलर को आरटीएम लिस्ट में डाला हूं, क्योंकि मतलब ये थोड़ा क्लैरिटी और देना चाहिए अगर ऑडियंस को मिस ना हो जाए। आप टॉप 3 मतलब ये कह रहे हो जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग हो जाएगा, संजू सैमसन नंबर 3 हो जाएगा, आपका क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो हाँ, मेरा प्रॉब्लम है कि टॉप 1, 2, 3 आप रिटेन करेगा बैटिंग ऑर्डर में। अभी आपको मिडिल ऑर्डर पूरा ऑक्शन में जाकर पकड़ना चाहता है, और वो समटाइम्स आपका जो भी आप दिल से चाहते हो वो ऑक्शन में नहीं मिलेगा। सो इसलिए थोड़ा सेफर ऑप्शन है 1 जायसवाल, नंबर 3 में संजू सैमसन और नंबर 4 में रियान पराग। आपको टॉप 4 में 3 शॉट हो जाएगा, और अभी आप जॉस बटलर के पीछे आरटीएम में जा सकता है, 1-2 करोड़ भी ज्यादा जा सकते हैं आरटीएम में। और इसलिए मैं आरटीएम का लिस्ट में हेटमायर भी रखा है, क्योंकि वो नंबर 6 में हेटमायर बहुत अच्छा किया है राजस्थान रॉयल्स के लिए। हम तेवातिया के बारे में बात करते हैं, फिनिशर्स के बारे में बात करते हैं, मेरा हिसाब से थोड़ा अंडर द टेबल, अंडर द स्कैन जाया है हेटमायर, क्योंकि वो बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स खेला है। 8 बॉल में 20, 10 बॉल में 30, और उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। मैं इनकेस जॉस बटलर बहुत ज्यादा प्राइस जाता ऑक्शन में, मैं उसको छोड़कर हेटमायर को डिसेंट प्राइस में लेने के लिए सोचूंगा। और बॉलिंग में चहल जरूर मैं देखूंगा आरटीएम में, क्योंकि अभी बॉलिंग सिर्फ चहल के बारे में अगर हम बात करने लगेंगे ना, 2 चीज है, सिर्फ बॉलिंग के बारे में मत करो, विकेट के बारे में मत करो, एंटरटेनमेंट भी एक और चीज है, जहां वो विकेट लेकर पूरा ऐसा लेट जाता है और पूरा ऐसा पोस्ट, हाँ वो सेम वाला पोस्ट है। ऑफ कोर्स आईपीएल के बारे में अगर हम बात करने लगेंगे, पहले परफॉर्मेंस जीतना वो सब है, मगर ये भी दूसरे चीज है, वो एंटरटेनमेंट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू, ये सब अगर पकड़ेंगे और चहल आ जाएगा तो राजस्थान रॉयल्स का सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर में भी ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली अच्छा ऐश भाई, ये इनसाइडर वाली बात बताओ, ये जॉस बटलर को जॉस भाई आप लोगों ने, आप जर्नलिस्ट हो, आप पूरा आपने, हाँ चलो बताओ, इनसाइडर वाली बात मत बोलो यार। बहुत सेफ क्वेश्चन है कि ये जॉस बटलर को जॉस भाई आपने बना दिया। ये साले ब्रिटिश पाकिस्तानी तक तो चलता था कि भाई अजहर भाई, जॉस भाई मैं सुनता हूँ कि पूरे आरआर ड्रेसिंग रूम में जोश भी सोच रहा होगा यार ये इस नॉर्थ इंडियन पाजी, अब कल के दिन में जोश पाजी भी बोलने लगेंगे। अरे नहीं, क्या हुआ मैं बताता हूँ। एक्चुअली मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि ऐसा कल्चर हमारा साउथ इंडिया में भी ज्यादा नहीं है। सो मैं पहली बार गया और हमारा बीच में मेरा और जॉस का वो ऑलरेडी वो नॉन स्ट्राइकर का रनआउट इंसिडेंस था ना, सो हमारे बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन लगाने के लिए पूरा आरआर वाला सोशल मीडिया टीम पूरा तैयार करके रखा था। बट हम पहला 2-3 दिन ऐसे प्रैक्टिस में गया था, और ऐसा रोमी बिंदर करके हमारा लॉजिस्टिक मैनेजर है, और 2-3 और लोग भी है और प्लेयर्स भी है, ऐसे अरे चलो बुलाओ यार जॉस भाई को बुलाओ। मुझे लगा कोई ऐसा, सच्ची में आई मीन विद नो ऑफेंस, मुझे लगा कोई ऐसा आरआर टीम में सोशल मीडिया का बंदा है वो। मुझे लगा जॉस भाई का कुछ भी हो सकता है, हमारा उधर पंजाब में बोलते हैं, हाँ जसविंदर सिंह भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। मतलब उधर हम अगर पंजाब की तरफ गए, चंडीगढ़ में जॉन्टी पाजी बोलते हैं या जॉन्टी भाई बोलते हैं, वो होगा उसका नाम और कुछ होगा, जॉन्टी रोड्स थोड़ी होगा। मुझे वैसे ही लगा कि ये जॉस भाई का मतलब होगा कोई काम कर रहा है सोशल मीडिया में, और मैंने 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दिया। और एक दिन बोला आश भाई आज करेंगे क्या? मैंने बोला हाँ कर लेंगे, क्या करना है? अरे एक मिनट रुको ना, मैं पूछूंगा जॉस भाई से। ऐसा कॉल किया और बातचीत किया, फिर बोला नहीं और जॉस भाई अभी तक आया नहीं, वो फ्लाइट नहीं मिला उसको। फिर मुझे 3-5 दिन, 1 हफ्ता हो गया, फिर वो प्रैक्टिस कर रहा था बीच में, तभी ना ये बुलाए सोशल मीडिया वाले, अरे जॉस भाई उधर है। फिर चहल बोला अरे जॉस भाई, फिर मुझे समझ में आया कि जॉस बटलर को जॉस भाई बुला रहा है। ये
थोड़ा अजीब लगा, बट अगर लास्ट 3 साल में से मैं वो टीम में ही था ना, सो अभी ऑलमोस्ट मैं भी यूज्ड हो गया। मैं उसको जॉस ही बुलाता हूँ, जॉस भाई नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि हम उम्र में से एक ही है। तो उनका नहीं, विमल भाई ये क्या हो गया आजकल, ये सब इधर इंग्लैंड प्लेयर्स है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है, ये सब इधर इतने साल से आ रहे हैं इधर, उनका पूरा इंडियन कल्चर का ऐसा आइडिया आ गया। सी उनका भी पता है कि इधर क्रिकेट छोड़ो, हम बिजनेस भी कैसे करते हैं, वो सब वो जानने लगा आजकल। सो ये दे आर ऑलमोस्ट इन ट्यून, उनको पता है ऐसे ही होने वाला है। सो दे आर ऑल्सो बिकमिंग हाफ देसी, सो दे हैव बिकम अ लॉट इन मेनी वेज इंडियन, सो दे अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी जॉस भी यूजी को यूजी भाई बुलाता है। सो आज भाई जैसे ब्रेटली जब TNPL में कमेंट्री आया था, एक स्टिंट किया नेरुपुजा गिटार में। ये अश्वत ने, मैं जस्ट 30 सेकंड लूंगा। अश्वत ने ये पुरानी बात, इसमें अगर मैं ट्रेंड सेटर बोलूं तो वो ब्रेटली था, क्योंकि आई रिमेम्बर 2000-2001 में जब ब्रेटली आते था तब बड़े फंक्शन होते थे मीडिया में, तो हम लोगों को बोला जाता था 5-5 मिनट मिलेंगे प्लेयर्स, वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि भाई ब्रेटली। तो ब्रेटली आने के साथ पहले ऐसे बोलता था, और भाई कैसे हो, शुक्रिया। तो उस समय इट वाज सच अ बिग डील। बट वो आइस ब्रेकर भी है ना, अगर जाके कोई अगर नया कंट्री पे आ गया और उनके भाषा में हम बात करने लगेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर देम। हम भी ऐसे ही देखते हैं ना, अगर कोई आज, हाँ मैं चेन्नई से हूँ, मगर CSK में जो भी प्लेयर आके अगर धोनी आके कुछ तमिल में बोलेगा या रैना आके बोलेगा, इतना बड़ा मान लेंगे ना, बहुत खुशी हो जाएंगे। इट्स एन आइस ब्रेकर। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वापस जोड़ेंगे कि आपका RR रिटेंशन होगा जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, नॉट इन द सेम ऑर्डर। RTM 2 रखोगे और संदीप शर्मा एज एन अनकैप्ड प्लेयर, सही है? राइट। और अश्वत का होगा जॉस के जगह रियान पराग, संजू या करेक्ट, जॉस के जगह रियान पराग और 2 RTM रखे, और RTM उसके पीछे भाग रहा है। 4 ऑप्शन ने दिया RTM के लिए, हेटमायर, जॉस, चहल और एक भी है, आवेश भी है, मैं भूल गया, आवेश भी। नहीं, वो आवेश का पॉइंट विमल भाई को ही देना है, आवेश के लिए जाना ही पॉइंट टू विमल भाई। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम फास्ट बॉलर लोग गए यार, 10 करोड़ के आसपास गए, सो एक फास्ट बॉलर के लिए RTM रखना भी जरूरी है। बट ऑक्शन के तब हम पास में जाएंगे ना, फिर थोड़ा RTM और ये RTM वाला हाइक के बारे में भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो जरूरी होगा समझने के लिए कि कौन से प्राइस में लगाना है, कम प्राइस में लगाना है या हाई प्राइस में लगाना है, वो भी एक क्रूशियल फैक्टर होगा। बट इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टीम। हम SRH के बारे में बात करेंगे। तो RR टीम में जो भी काम चल रही है आजकल, वो राहुल भाई कर रहा है। अगर राहुल भाई के पास मैं क्या पूछूं, राहुल भाई आपका क्या प्लान क्या है करके पूछ नहीं सकता हूँ, बट मैं अंदर का इनसाइड इंफॉर्मेशन मुझे नहीं जानता है। बट मैं बिल्कुल अश्वत बोबो की तरह मैं जाऊंगा। जो रियान है मैं और संजू है और यशस्वी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। संदीप शर्मा भी एक अच्छे से ऑप्शन है, मगर मैं 3 और 3 RTM के पास भी जाऊंगा। बट आई हैव अ फीलिंग मेरा इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज दिस, बट आई वुड एक्चुअली बी वेरी टेम्पटेड मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल के बारे में थोड़ा सोचने के लिए। ये सवाल थोड़ा खोल के छोड़ूंगा आपको, क्योंकि लेग स्पिनर ज्यादा है नहीं है। पहले बात करते थोड़ा सा लेग स्पिनर का, इतना नहीं कहूंगा, 5 साल पहले लेग स्पिनर का बहुत सारे अट्रैक्शन थे IPL में, अभी थोड़ा सा कम हो गया। फिंगर स्पिन भी वापस आ चुका है गेम में। इवन अदरवाइज एक लेग स्पिनर का विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो रहेगा ही। अगर आप उस तरीके से देखोगे ना, बिश्नोई आ सकता है ऑप्शन में, राहुल चहल, युजवेंद्र चहल अगर आ गया तो। बट आपके पास 10 ऑप्शन है नहीं, सिर्फ 5 या 6 क्वालिटी ऑप्शंस है। वरुण चक्रवर्ती को KKR छोड़ने वाला नहीं है, सो KKR को लेग स्पिनर जरूरी नहीं है, उधर आप जाइए मत। बाकी 9 टीम के लिए लेग स्पिनर चाहिए ही। अगर नहीं मिलेगा फिर जाना पड़ेगा श्रेयस गोपाल की तरफ, पीयूष चावला की तरफ, या जो भी है उधर वापस जाएंगे। बट ये जो चहल अगर 11 करोड़ में कर सकता है तो मैं सोचूंगा एक बार। बट आई थिंक जैसे भाई फेयर इनफ पॉइंट, करेगा तो चहल को 11 में करना है और थोड़ा रीऑर्डर करना पड़ेगा। वो वापस चौथा पिक 18 में कौन को करेंगे, जायसवाल प्रोबेबली कर सकते हैं, और रियान पराग को 14 में। वो थोड़ा आपका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि लेग स्पिनर बहुत कम है, क्वालिटी लेग स्पिनर्स। वही है ना, अगर आपको रियान को भी करना है, जॉस को भी करना है, फिर 5 करना पड़ेगा। बट इट्स नॉट अ बैड है। तो अब अगली टीम की तरफ पहुंचे, राजस्थान रॉयल्स से हम सनराइजर्स की तरफ पहुंचते हैं। सनराइजर्स लास्ट ईयर 2020-24 का फाइनलिस्ट है। SRH बहुत कमाल का क्रिकेट खेला है। उनका रिटेंशन भी मेरे ख्याल से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ज्यादा की ज्यादा उनके पास फॉरेन प्लेयर्स है रिटेंशन के लिए। अभी एक उनके लिए इतना अच्छा कवर नहीं है, मगर नीतीश कुमार रेड्डी ने अभी जो बांग्लादेश की सीरीज में डेब्यू कर चुका है,
सो अगर वो डेब्यू किया है सो वो कैप्ड प्लेयर में आ जाता है। अभी एसआरएच के पास थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर रिटेंशन में उसको भी नहीं कर सकता है। 3 रिटेंशन किस को करोगे, इतना फॉरेन प्लेयर्स करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। अभिषेक शर्मा एक लॉक है मेरे तरफ से, बट सुन लेंगे हमारे गेस्ट से। पहले अभी अश्वत बोबो से चालू करेंगे। गाना है क्या एसआरएच के लिए भी? हाँ है, वापस रेट्रो गाना। सेम गाना है तैयारी से आया या कुछ अलग है? हाँ सेम ट्यून है और कुछ अलग है? नहीं, सब अलग अलग ट्यून। थोड़ा गाने के बारे में भी बात करो ना थोड़ा सा, कौन सा गाना है, कौन से मूवी में आया? ठीक है, ये गाना है हर घड़ी कल होना उसे, हर घड़ी बदल, वो सॉन्ग। हाँ, चालू करो। ओके। सनराइजर्स का रिटेंशन अभी हम बात करेंगे ना। 18 में कैप्टन कमिंस को जोर से पकड़ लेना, 14 में हेड, 11 में अभिषेक, 18 में हाइंड्रिक क्लासन पॉकेट में रख लेंगे। आरटीएम में है नट्टू का ऑप्शन है, नीतीश कुमार रेड्डी अभी कैप प्लेयर है, अनकैप्ड में कोई नहीं, सनराइजर्स अभी 300 मार लेंगे है। Well done. Super अश्वत, quality, outstanding, great singing. मेरे हिसाब से मैं नीतीश कुमार रेड्डी को आरटीएम में लगा है क्योंकि एज भाई आप भी यही सोचेगा कि नीतीश कुमार रेड्डी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्लेयर जा सकता है ऑक्शन में। मैं फिर भी एक ऑप्शन देगा उसको आरटीएम में जाके समवेयर अराउंड 12-14 करोड़ में लग जाएगा तो मैं उसको ले लूंगा श्योर। मेरे हिसाब से इस ऑक्शन में नीतीश कुमार रेड्डी हो सकता है कि महंगा प्लेयर है, मतलब सबसे नहीं कहूंगा बट हो सकता है कि वो बहुत महंगे प्राइस के लिए जा सकता है क्योंकि वो एक कमोडिटी है। जैसे निकलस पुराना, हेनरिक क्लासन है और इंडियन तरफ से हार्दिक पांड्या है, उसको छोड़ दिया तो शिवम डुबे है जो मीडियम पेस थोड़ा सा डाल सकता है। अगर ये दोनों के अलावा आप देखोगे कोई है नहीं। सो नीतीश कुमार रेड्डी विल बी अ सॉट आफ्टर कमोडिटी, सब लोग जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये थोड़ा सनराइजर्स की तरफ से देखा जाए तो 5 रिटेंशन करना जरूरी होगा क्या विमल भाई? आपको क्या लग रहा है, नीतीश को भी रख लोगे आप? देखिए मुझे लगता है जो उनका कोर है, और अगर इफ यू गो बाय एसआरएच की कोर बिलीफ है, उन्होंने वन फ्रेंचाइजी जो शुरू से ही ऑफ लेट जो फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रही है और उनको डिलीवर भी किया है। तो मुझे लगता है कि आपको पैट कमिंस, ट्रेविस हेड और क्लासन, ये 3 खिलाड़ी चाहे कितने भी पैसे लगे, मुझे लगता है कि ये 3 तो उनको भी पता कि ये हमारे कोर हैं, वो लेंगे। अनकैप्ड में ऑब्वियसली वो नीतीश के लिए जाते, लेकिन अब तो वो डेब्यू हो गया। सो मे बी मयंक मार्कंडे एक अच्छा ऑप्शन है। 4 करोड़ देना पड़ेगा विमल भाई, वो भी सोचना है, 4 करोड़ देना पड़ेगा विमल भाई। और आपने अभिषेक शर्मा का नाम नहीं लिया ना? डिसेंट लेग स्पिनर तो मिल रहा है, मे बी वो दे वोंट माइंड कि 4 करोड़ में अगर आप मयंक मार्कंडे नहीं यार। सो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जाके ऑक्शन में भी देख सकते हैं, जा सकता है ऑक्शन में, आपको 2 करोड़ में मिल सकता है, 2.5 करोड़ में मिल सकता है। हाँ मिल सकता है। सो उधर तो पैसा मुझे नहीं लग रहा है खर्चा करेंगे, बट ये 3 प्लेयर बताया आपने और 2 प्लेयर मैं बोल रहा हूँ अभी, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अभिषेक को करना ही होगा ना? अभिषेक को तो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर आप ये 3 ओवरसीज करेंगे और अभिषेक को भी करेंगे, नटराजन को मे बी दे वुड वांट, लेकिन वो जो हो सकता है आरटीएम यूज करें नटराजन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये 3 प्लस अभिषेक, आप हो सकता है क्लासन को 11 करोड़ मिला, अभिषेक को 14 करोड़। एसआरएच थोड़ा स्टिकी सिचुएशन में है इसके जगह में, क्योंकि नीतीश अगर डेब्यू नहीं किया होता है तो फिर इजी है। अगर अभी डेब्यू किया है, अभी खर्च चुका है, सो अभी क्या करेंगे? क्योंकि 3 रिटेंशन जो फॉरेन प्लेयर में लगाया, लगा दिया, अभिषेक शर्मा को लगाना ही पड़ेगा अभी, और आरटीएम लगाने के लिए कोई प्लेयर है नहीं, सिर्फ एक ही प्लेयर है। जैसे आप कह रहे हो वो मयंक मार्कंडे, वो अनकैप्ड है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर आरटीएम लगाया, नट्टू के ऊपर लगाया, उसके बाद नहीं लगा सकते हो, आप एक ही लगा सकते हो। सो इसके जगह आप तो अभी ने बताया, अभी अश्वत ने भी बताया कि नीतीश जा सकता है 10 से 12 करोड़। सो रिटेन ही कर लो, कैसे भी आप 4 करने वाला है, रिटेन ही कर लो ना, फिर 5 करके पूरा खत्म ही कर सकता है। वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन अगेन द प्राइस टैग का टॉपिक आता है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग जाएगा क्योंकि एसआरएच के पास 2 ही ऑप्शन है, 3 रिटेंशन करा के 3 आरटीएम के साथ जा सकता है, या पूरा 5 रिटेंशन करना पड़ेगा। ये 3 रिटेंशन और 3 आरटीएम एसआरएच कर नहीं पाएगा अभी, वो एक ट्रिकी सिचुएशन है। उनके पास सिर्फ एसआरएच ऐसा सोचना चाहिए कि हम सिर्फ 5 रिटेंशन ही कर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ विमल भाई? सही है कि नहीं?
आप रहते इस सिचुएशन में तो आप क्या कॉल लेते? मैं सोचूंगा यार, मैं कैसे भी करके ना वो इसको इजी नहीं है ना? तीनों को करूंगा, ट्रैविस हेड, पैट्रिक कमिंस और क्लासन को करना ही होगा। कैप्टन को नहीं छोड़ सकते हो आप। क्लासन वो कमोडिटी नहीं मिलने वाला है। निकलस पुरान और क्लासन एक ही बैंडविड्थ में है, एक ही सेम स्थिति पे है। और तीसरा तो अभिषेक शर्मा को 100% करना होगा। ट्रैविस हेड को भी कर लिया मैंने, बोला 4 हो गया, अभी 4 हो गया। फिर मेरा 14 करोड़ का स्लॉट है। मैं ये 14 करोड़ का स्लॉट क्लासन या हेड को किसी को देकर 11 में नीतीश रेड्डी को क्लोज करूंगा। सो 500 करा के ऑक्शन में पूरा 45 करोड़ के साथ जाऊंगा। नट्टी के लिए हार्ड जाऊंगा, भुवनेश्वर कुमार है उनके पास। सो वो वैसा टीम बिल्ड करूंगा। 3-4 अच्छा और प्लेयर्स में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाकर बेस प्राइस में कोई स्काउटिंग करा के प्लेयर्स लेने के लिए सोचूंगा, क्योंकि एसआरएच का ये कोर बहुत स्ट्रांग है। और आज भाई मेरा एक ही पॉइंट में पूरा नहीं एग्री करता हूं कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप बोल रहे हैं कि 14 करोड़ दे सकते हैं। वो बैटिंग में प्रूवन है, पिछले आईपीएल में 14 इनिंग्स में 303 रन्स, लेकिन बॉलिंग में 3 ही विकेट लिया है और कैप्टन उसमें इतना भरोसा नहीं रखा कि 4 ओवर कोटा नहीं डाला है। सो हम भी कल बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार रेड्डी को इंडियन टीम में फास्ट ट्रैक किया है। वो अच्छी बात है क्योंकि वो अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो मुझे लगता है कि 75-25 बैटिंग, 75-25 बॉलिंग और बहुत अच्छा फील्डर है। सो इसलिए थोड़ा डाउट होता है कि 14 करोड़ में रिटेन करेगा। सवाल तो बहुत अच्छा है। मैं ये 3 तरीके से 3 सेगमेंट से ये स्प्लिट करूंगा। ये आपको रिटेन करना होगा। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये प्लेयर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ। अगर नहीं चाहिए आप छोड़ सकते हो। अगर चाहिए करके आपने डिसीजन कर लिया, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आरटीएम करना है या रिटेन करना है, ठीक है? अभी आरटीएम करने के लिए वो थिंकिंग सोच क्या होगा? आरटीएम इसीलिए करोगे कि वो थोड़ा सा कम प्राइस में मिले और किसी और के ऊपर आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है? ये एक्चुअली किसी को कौन से पैसा देने का चक्कर नहीं है। आपको ये समझना है, अगर ये 2 करोड़ कम मिलेगा, किसी और के ऊपर करा के पूरा टीम बिल्ड कर सकता है। मुझे समझ आया। तो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी का पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग हायर इज मोर। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया नीतीश कुमार रेड्डी चाहिए और मुझे ऐसा फील है कि उसको मुझे 11 या 14 करोड़ नहीं देने का है, उसका वैल्यू वो नहीं है, फिर मैं छोड़ सकता हूं। फिर आपने छोड़ दिया, उसके पास जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जाएगा ही, 10-11 मिनिमम जाएगा मेरे हिसाब से। हो सकता है कि नहीं भी होए, बट ये सब समझने के लिए हम एक चीज के लिए वेट करना है, वो सेट है। वो आईपीएल का सेट बोलते हैं, एक मार्की सेट आता है, फिर बैटिंग सेट, फिर स्पिन सेट। ये सब आने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा, फिर मॉक ऑक्शन को देखना पड़ेगा। बट इसमें सबसे खतरनाक चीज ये है, इस ऑक्शन का डायनेमिक्स में 2 टीम या 3 टीम 100 करोड़ के ऊपर रख के आएंगे इस ऑक्शन पे। किंग्स 11 हो सकता है, लखनऊ सुपर जायंट्स हो सकता है, और पता नहीं एक और टीम भी आ सकता है। वी डोंट हैव द आइडिया, वी डोंट नो, वी डोंट हैव अ क्लू। मगर 2 टीम, आरसीबी भी हो सकता है। अगर 3 टीम 100 करोड़ के ऊपर रख के ऑक्शन में आएंगे ना, नीतीश कुमार रेड्डी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इंडियन ऑलराउंडर आप आजकल, सो ये जो अपर सीलिंग है उसका अपसाइड, नीतीश कुमार रेड्डी का जो अपसाइड इसको कहते हैं कि इतना इंप्रूव कर सकता है। उसके पास बैट स्पीड है, उसके पास अच्छा फ्रेम है, स्ट्रेंथ है। वो फास्ट बॉलिंग, आपने बोला इतना ओवर डाला नहीं, कैप्टन ने भरोसा नहीं रखा, उनके लिए रखने के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि बॉलर्स था उनके पास, पैट कमिंस के पास। इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी थोड़ा था, बट फिर भी वो एक कैप्टन को 1 या 2 ओवर देने के लिए एक बॉलर चाहिए। आज बोलो नहीं, जो आप कह रहे हो कि उसमें काफी पोटेंशियल है कि ओवर द 3 इयर्स, 1 साल के लिए नहीं रह रहे हो, 3 साल के लिए इंप्रूव करा, बेहतर होता जाएगा, जैसे हम लोग का चैनल बेहतर होता जाएगा हिंदी का, उसमें वो पोटेंशियल है। सो यू गो बाय नॉट ओनली कि 1 साल के लिए। नो, एक यंगस्टर है और उसका 3 साल मत छोड़िए, ही कुड बी द फेस ऑफ एसआरएच इन द फ्यूचर। जैसे हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने इन्वेस्ट किया 100%। एसआरएच ने भी जैसा हार्दिक पांड्या को लाया था मुंबई, वैसे ही लाया नीतीश कुमार रेड्डी को। सो एसआरएच का स्काउटिंग के लिए पूरा सल्यूट देना पड़ेगा। देखकर आई वुड थिंक it is not about the money, it is about the kind of team you want to build, squad you want to build. But I'd be very surprised if they let go of Nitish Kumar Reddy trying to get him back, but you never know, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑक्शन का मीटिंग में बैठ चुका था पहले। एक छोटा मोटा इधर TNPL का भी ऑप्शन चलता है ना, उसके लिए भी हम मीटिंग रखते हैं, उसमें भी इतना इजी नहीं है। हम ये सोचना है कि ये प्लेयर मुझे चाहिए, मगर पूरा स्क्वाड भी बिल्ड करना है, उसको कैसे करे करके थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा।
चलो वेट करके देखेंगे एसआरएच और आरआर क्या करेंगे। हमारा डिस्कशन पूरा खतरनाक गया है। ये हो सकता है कि ये क्लास डिस्कशन था और आज का सुपर सिंगर या इंडियन आइडल का अवार्ड अश्वथ बोबो के लिए आराम से दे सकता है। कमाल का गाना गाया और रिटेंशन के बारे में भी बात किया था। आश भाई, इसके पीछे मेरा गाना के पीछे कुछ वीडियो होगा क्या? एक छोटी सी गांव से आ रहा है, इसका नाम है अश्वथ बोबो। नहीं, हम पूरा काट के दे देंगे, आप इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए। अच्छा डाल देंगे। अच्छा ऐश भाई, चलते चलते ये शो रैप अप कर रहे हैं। पिछला जो आपने शो किया था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट में बात की थी, बहुत सारे आउटसाइड इंडिया के लोगों ने बड़ा मतलब रिएक्ट किया है। मतलब जो हिंदी आपको तमिल में बहुत सारे, मैं भी नहीं सुन पाता था, अब बहुत सारे लोग बड़े, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जो बियॉन्ड इंडिया भी सुन रहे हैं जिस तरह से? क्या कहेंगे यार, हम 100% इधर हमारे चैनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज फॉलो करेंगे, 100% रिव्यू करेंगे और बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट भी आगे बढ़ना यार, देख के मजा आएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट का हेल्थ जरूरी है हमारे लिए और मैं पाकिस्तान क्रिकेट जरूर फॉलो करूंगा, हम देख लेते हैं। बट इस एपिसोड का ऑक्शन स्ट्रेटेजी आरआर और एसआरएच कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में फायर अवे कर दीजिए और हिंदी अगर इधर उधर हो गया तो उसके बारे में भी लिख लीजिए। अगला एपिसोड में मिलेंगे। अगला 4 एपिसोड अकेला होगा क्योंकि 4 कमाल का टीम के बारे में हम बात करने वाला है। वो चारों टीम के बीच में 12 टाइटल है और लास्ट 10 साल में आरसीबी ने 7 बार क्वालिफाई हुआ है। ऑफ कोर्स आरसीबी ने टाइटल नहीं जीता, मगर ये क्वालिफिकेशन भी इतना आसान नहीं है। उनके पास जो फैन बेस है वो इतना पैशनेट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो अगला 4 एपिसोड अकेले होगा। सो आप कमेंट सेक्शन एक्टिव रख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।